ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और एरीज देख लेते हैं कैसा रहेगा अगस्त का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए। ओके, तो एरीज अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या करंट सिचुएशन है। लेट्स फाइंड आउट। ओह, सो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है लाइक सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज देयर, और या हो सकता है कि कोई वेट कर रहा है, कोई चाह रहा है कि चेंज कब आएगा। ओके, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है इट्स टेकिंग फॉर एवर, बात कहीं पहुंच नहीं रही है और यूं ही सिचुएशन वहीं घूम रही है, गोल गोल राउंड एंड राउंड, एंड इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। ओके, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी एनर्जी अगर हम चेक करें, ओह सो एरीज क्या चल रहा है, देखिए सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ आपकी तरफ से आ रहा है। कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लाइक हो सकता है कि यू आर द वन, ठीक है, जो अपने आप को पीछे रख रहे हैं रिलेशनशिप में। इट्स अबाउट लाइक गिविंग एक्सक्यूजेस। हो सकता है कोई नया कनेक्शन है आपके राउंड, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ठीक है। स्टिल आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप वेट भी कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन में से अपने आप को थोड़ा पीछे भी खींच रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, यू आर डीलिंग विद समबडी, यस, स्लो कनेक्शन है, मे बी अ काइंड ऑफ अ सोलमेट कनेक्शन, और आपको लगता है कि ये सोलमेट है या इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है, इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। टू ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, बट प्रॉब्लम इज वेरी स्लो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्शन बहुत स्लो है। और क्यों स्लो है, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक कुछ रिवाइवल का टाइम है, हो सकता है मैरिड है, बच्चे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि कोई वेट कर रहा है कि कब चीज़ें चीज़ें ठीक होंगी, आगे बढ़ेंगी। इट्स अबाउट दैट, ना आप छोड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ना आप इसमें ठीक से रह सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं। आई थिंक फीलिंग दिस पर्सन इज लिटिल डिससेटिस्फाइड। उनको लग रहा है कि कभी वो यू नो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे आर क्या बोलूँ, क्रेजी फॉर यू, या हो सकता है डेविल एनर्जी। इट्स अबाउट, इट्स नॉट अ हेल्दी कनेक्शन, और सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि कोई टॉक्सिक है। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज लाइक वेरी वेरी obsessed about you, ये कह सकती हूँ। लाइक यस, दिस पर्सन इज रियली obsessed, ये चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वॉच, सो वॉच फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि यस, शायद हो सकता है इसी वजह से लाइक मे बी हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। और कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा हेल्दी अनहेल्दी कनेक्शन है। ओके, सेवन सेवन एनर्जी आ रही है, या कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई लेट को नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो लेट को नहीं कर पा रहे हैं आपको या इस रिलेशनशिप को, ऐसी एनर्जी है। और दे आर फाइटिंग फॉर इट, और वो आपसे भी चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि आप सोचें, कि लाइक कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। मून कार्ड, साइलेंस में से बाहर आए और सोचें, ऐसी एनर्जी है, या बातचीत करें या कम्युनिकेट करें या कुछ ऐसा, ये चाहते हैं पर्सन। नाउ आउटकम की अगर बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है एक दूरियाँ बनी हुई हैं, जस्ट स्पाइंग, चेकिंग, ठीक है, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ट्रैक करना या चेक करना, या देखते रहना अपने पार्टनर को, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे को देखना, दूर-दूर से देखना,
वट एवर द सिचुएशन इज एरीज, ऐसी सिचुएशन अब ये ठीक कैसे की जा सकती है? आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन। एंड यहाँ पे हमारे पास एम्परर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है दैट यू नो आपको जो सही लगता है, अगर मान लीजिए कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है और स्टिल यू आर देयर, देन आई थिंक ये आपकी चॉइस है कि आप क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि मे बी देयर इज अ थर्ड पर्सन, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। नाउ इट्स टोटली अप टू कि या आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं या इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस आ रही है हमारे लिए, हमारे पास इस सिचुएशन के लिए। ओके, चलिए अब व्हाट एल्स थोड़ा और देख लेते हैं। व्हाट एल्स एरीज की लव लाइफ में क्या आ रहा है? व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ दिस वीक, कमिंग वीक, अगस्त 1 to 7। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अनरिक्वाइटेड लव। ओके, कुछ के लिए ऑफ कोर्स आपको सेल्फ लव वाली एनर्जी में आने की जरूरत है, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हो रहे हैं इमोशनली, तो आपको उस चीज में से बाहर निकलने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। एंड देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो एक अट्रैक्शन दैट इज मच नीडेड, या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लगता है जो पहले चीजें थी जिस तरीके से थी अब वो नहीं है। तो यू नीड टू या तो उसको रीबिल्ड कीजिए, ठीक है, अगर हो सकता है तो, चाहे आपके स्पाउस हैं या कुछ भी है, या फिर आगे की तरफ बढ़िए। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट गिविंग अ चांस। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ों को ठीक करना है तो आपको सेल्फ लव वाली एनर्जी में, बिकॉज व्हेन यू लव योर सेल्फ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो दैट मीन्स जब खुद खुश रहेंगे तभी किसी को खुश कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि कन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि किस वे में आपको अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको वो चीज़ रिकैप्चर, जैसे हम कहते हैं कि रीबिल्ड करना होगा आपको अपने पार्टनर के साथ ये चीज़, देन ओनली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। एंड फॉर दोज हु आर टोटली सिंगल, देन आई थिंक पैशन, इमोशन, रिकन्सिलेशन का कार्ड आ रहा है। तो जो टोटली सिंगल है काफ़ी टाइम से, देखिए हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रीसर्फेस हो सकता है, और आप आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं, रीयूनियन में। हमारे पास समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। ओके, तो कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकता है और आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ये चीज़ हमें जो टोटली सिंगल है उन एरीज के लिए दिखाई दे रही है। एंड फॉर अदर्स ऑब्वियसली हम यहाँ सारी बात कर चुके हैं दैट कि आपको इट्स अबाउट रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन, तो इट्स अबाउट रीबिल्डिंग द कनेक्शन। ये देखना आपको है कि आप किस सिचुएशन में है। जो लोग मैरिड है, जो लोग कनेक्शन में है, जो भी एक्सवाइज, बीच में हमारे पास न्यू एनर्जी भी आ रही है, बीच में हमारे पास थर्ड पार्टी एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करने का तरीका यही है that अगर आपको लगता है दैट इफ यू आर डीलिंग विद अ ट्रू लव, तो फिर यू हैव टू पुट एफर्ट्स। चलिए, ओके, अब हम करियर की बात करेंगे एरीज के लिए। ओके, तो एरीज करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? सो करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। आई थिंक कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग समथिंग। ठीक है, ये एग्जाम दे रहे हैं और मे बी इट्स अबाउट लाइक कुछ सीख रहे हैं, प्रॉपर लर्निंग, और दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या हो सकता है कि कुछ बिजनेस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं। या हो सकता है कि हाउ टू टेक इट इवन फर्दर, ऐसी वाली एनर्जी। टावर इज लाइक अ बिग शिफ्ट कमिंग इन टू योर करियर, जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपको मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा इन द फ्यूचर, सो दैट आप हैप्पी रहें और वो हैप्पीनेस आपको मिल सके इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, तो आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं और किसी चीज़ पे आप मे बी इट्स अबाउट लाइक विनिंग अ प्राइज मनी और लॉटरी और एनीथिंग, एनीथिंग जो आपको हैप्पी, लाइक यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट।
या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि थोड़ी स्ट्रगल है, बट ऑफ कोर्स यू विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है। और वो कैसे होगा, दैट मे बी यू विल गेट सम हेल्प, आपको कोई हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है आपको कुछ चीज़ों के थ्रू निकलना पड़े, ठीक है। हमारे पास यहाँ थ्री ऑफ सोर्स, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक एंडिंग ऑफ समथिंग और अ साइकिल, या किसी के साथ आप डील कर रहे थे बनाओ, या सोली यू आर गोइंग टू हैंडल, कुछ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ठीक है। मतलब कुछ अपने बलबूते पे कर सकते हैं, कुछ खुद कर सकते हैं, और फिर हो सकता है कि ये चीज़ आपको आगे लेके चले। तो एरीज के लिए करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट वीक, जिसे हम कह सकते हैं। समथिंग चेंजिंग, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। हर चीज़ बुरी नहीं होती है, और ये मत मान के चलिए ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो गया, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन कि आप चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो इट्स पार्ट कि आप ये चाह रहे हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं आप। तो गेटिंग मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लीजिए और फिर उस पर काम कीजिए, ठीक है। And of course world card is also about something is coming to an end, a chapter is completing and नया chapter शुरू हो रहा है। एक कुछ नया आपकी लाइफ, इट्स अबाउट लाइक एनीथिंग इज चेंजिंग, एंड इट्स चेंजिंग फॉर गुड, ठीक है। और बट आप हार मत मानिए, ठीक है। बिकॉज उसके बाद ही आपको प्रॉपर वो जो आप वट यू आर सीकिंग लाइक अ विक्ट्री कार्ड हमारे पास यहाँ था, ठीक है। तो जो आप विक्ट्री आप चाह रहे हैं वो आपको इसके बाद ही, इस प्रोसेस के बाद ही मिलने वाली है। चलिए एरीज, अब हम आपके गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। ओके, रिलेशनशिप और करियर, करियर में इट्स अबाउट न्यू विजन, चीज़ों को बदलना है तो आपको भी बदलना होगा। इट्स अबाउट दैट, लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। नया नजरिया, नई सोच, सब कुछ नया है। इट्स अबाउट थिंग्स आर चेंजिंग। हो सकता है कि जैसे जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे हो और जो आप कर रहे हो, इट्स टाइम फॉर चेंज, ठीक है। और आपको समझ आ रही है, आप अपने पर्पज के साथ अलाइन हो रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। कि कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, आप जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे ही आपकी लाइफ में। या हो सकता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, सेलिब्रेशन मोड हमें दिखाई दे रहा है। तो जल्दी ही कुछ चेंजेस आएंगे, ऑफ कोर्स घबराइए मत। और अगर करियर सॉरी रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फोर ऑफ वॉन्स। आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी मुझे ऐसा लगता है खालीपन है, अकेलापन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है फिलहाल। अब वो आपको देखना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो कुछ बातें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या आपको रिलेशनशिप को ही लेट गो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, टावर मोमेंट, इट्स बिकॉज आपकी लाइफ में उथल पुथल इसलिए मची हुई है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक यू नो मे बी इट्स अबाउट टू पीपल, ठीक है। दो लोग हैं, सिचुएशन ऐसी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इधर जाएं उधर जाएं। मान लीजिए दो लोग नहीं है, तो सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो जितना जल्दी आप डिसाइड करेंगे उतना जल्दी एक मेच्योरिटी, सो एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आपको मेच्योरिटी से सोचने की जरूरत है। और उसके लिए, और तभी आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो तभी आपकी लाइफ में भी आपके आपके पार्टनर के साथ वो चीज़ें मतलब हल होंगी। मान लीजिए कोई नया कनेक्शन का ही आप वेट कर रहे हैं, तब भी वो चीज़ पॉसिबल तभी हो सकती है कि जब आप अपने पे इट्स अबाउट गोइंग विद इन, ठीक है, कनेक्ट विद इन, और सेल्फ वर्क करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, खुद डिसीजन लेने हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।